ये मालिक की एक वाणी है कि दुर्गा ध्यान पड़े जिस बगड़म ता संगति डूबे सब नगरम। जैसे किसी के घर पर ये दुर्गा का जागरण होना तो पड़ोसी और भी जिसका थोड़ा सा ब्यो तो उन्होंने क्या करे, ए जी मारा भी कर दियो तड़के, मारा भी रख दो, हम भी एक जागरण करवाएंगे। क्यों देखा देखी हम करते ही हैं, भगवान का ज्ञान तो हमें है ही नहीं। और उनके सुरीली आवाज, बड़े गाने बजाने, सब तरह के अट्रैक्शन होता है। अब वहां क्या था, एक बार इस दास को भी अवसर मिला एक जागरण की थोड़ी सी झलक देखने का। जब नाम ले लिया था, ज्ञान हो गया था। एक भक्त हमारा तो थोड़े से भगते उसके घर पे गया हुआ था शाम को। फिर वो थोड़ी देर पाछा उनके वो ढोलक से बाजन लगे। मैंने पूछा ये क्या हो रहा है, कि दुर्गा का जागरण होगा यहाँ पे। हम दोनों चल पड़े, पैदल आ रहे थे तो देखा उसके साथ में टेंट ला रखे घर के आंगन में, और वहां दुर्गा का वो जागरण शुरू हो रहा। अब एक स्पेशल बुला रखा वहां जागरण करने वाला जो गायक, और उसका अलग से एक रेजिडेंस टेंट में बना रखा, गर्मियों के दिन थे। तो वहां शुरू कर रखे, सारे बोलो जय माता दी, अगले बोलो जय माता दी, पिछले बोलो जय माता दी। मैं नहीं सुनिया जय माता दी। वो तनिक बनो कहते मैं नहीं सुनिया, सारे जोर तो बोलो जय माता दी। अब वो न्यू करता करता सारे बोलो जय माता, वो टेंट में खिसक गया। और वो मेरा साथी ने बोला आज दिखाऊंगा आपको इस। वो टेंट हटा लिया हमने बाहर से, थोड़े से नु देखने लगे। वो पहले तो उसको देख रहे थे वो गाने गाओ, तो फिर इधर गया तो फिर दूसरी वो कनात के सारा देखे के कर रहे। उसने वहां पौवा निकाला एक आधा बोतल उसका शराब का, दराज मत है, और वह कैंपा खोली, गिलास में दोनों डाले और गट दही करके ने बोला पी के। मैं नहीं सुनिया, इतने कड़े सुनेगा लाली गुटी, मैं नहीं सुनिया, सारे बोलो तेरा गजब भैया। अब परमात्मा कहते हैं दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगड़म ता संगति डूबे सब नगरम। दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगरम ता संगति डूबे सब नगरम। ओए होए। अब जैसे दुर्गा का जहां जागरण होता है, कहते उसकी संगतते सारा बगड़, वो कॉलोनी, वो मोहल्ला सारा का सारा डूबेगा। कैसे डूबेगा? क्योंकि उनके गाने बजाने का जो तरीका है वो मन की खुराक है। मन ने के चाहिए तबले तबले बांध रखे हो, अच्छे सुरीले गाने हो, ढोलक पोलक टनक टनक, और फिल्मी गाने हो, तो उसकी जो तड़क भड़क न देख के, उसकी व्यवस्था न देख कर, वहां के जो गाने बजाने और आकर्षण न देख कर आम व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। और एक स्वभाव है प्राणी का कि जैसे हम जब तक तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, तो कोई जैसे मंगलवार का व्रत रख रहा कोई, और कोई उसको कह दे भाई शुक्रवार का रखना चाहिए, बहुत लाभदायक है, वो शुक्रवार का भी शुरू कर दे, और उसने पता नहीं से लाभ क्या होगा। एक बार एक बहन आई यहाँ पर, वो अपनी उसकी बहन जो नाम ले रखी थी वो लेके आई इसको। वो दूसरी जगह भी हक रखा था उसका, दूसरी जगह वह लेता आई उसने। दोनों बोली जी मैं शुक्रवार के व्रत रखती हूँ। वो लाई किस लिए थी उसकी बहन, कि उसका पति शराब पिया करता, शराब पीकर उसने घना दुखी रखा करता, पीटा करता, घर से बाहर निकाल देता शराब के नजर, शराब कुंडी ला के भीतर सो जाता, वह घड़ी में खड़ी रहती सारी रात सर्दियों में, इतना दुखी कर रहा। और वो लाई थी नो कि तू नाम ले ले, भगवान तेरी सुन लेगा, वो शायद शराब भी छोड़ देगा। तो उससे वो कहने, मैंने उनको बताया, जैसे बताते थे भाई ये व्रत नहीं करना, ये नहीं करना, वो कहने लगे जी मैं शुक्रवार का व्रत रखती हूँ और वो तो मैं पूरे करूंगी, 16 करने होते हैं। और उसकी कहानी उसने पहले बता दी। उसकी बहन ने, इसका पति दारू पीवा रोज पीटे, घर ना शाम ना आके। मैंने उससे कहा बेटी एक बात बता, करवा चौथ के व्रत इसकी कथा क्या है, कैसे क्यों रखते हैं, पता था मुझे। तो वह क्या बता है ना, बोली एक बहन का पति विदेश चला गया था किसी अपने रोजगार के लिए, फिर उसके घर याद ना रहा, घने दिन आया को नहीं। फिर उसने माता ने दर्शन दिए, इसने संतोषी माता ने, और वह ने बोली तू मेरे 16 शुक्रवार के व्रत रख ले,
तेरा पति आ जाएगा। उसने शुक्रवार के व्रत रखने शुरू किए। 16 में शुक्रवार का जो व्रत था उस दिन उसका पति घर आ गया, उसने खुशी मनाई। मैं बोला नादान बेटी तो उसका पति तो जाहिर है बढ़िया होगी, तेरा रोज आवर घर तो दे ही तोड़े और तो फिर भी व्रत रखे, अकल की जारी तेरी, तू तो इनो शुक्र मनाए 2 दिन ना हो तो बढ़िया है। हिसाब व्रत ढूंढे तो इनो 2 दिन ना आवे तो हमने नो बेरानी वो व्रत क्यों रखे हैं, या उस दिखा रहे हैं, इसका रिएक्शन है या एक्शन है। अब परमात्मा ने धर्मदास जी को सृष्टि रचना सुनाई। क्या बताया? धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। परमात्मा कहते हैं धर्मदास, इस मोक्ष मार्ग से कोई भी परिचित नहीं है, इसलिए तेरे को मैंने ये सृष्टि रचना सुनाई है, सुन जानते हैं। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए ओ राम नियारा। इन सब से अलग एक राम है, एक राम, एकम। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो, भरम गए जग वेद पुराणा, आदि राम का भेद न जाना। कहते सभी वेद पुराण मुझे बैठे हैं, उस पूर्ण परमात्मा से परिचित नहीं है, उस मालिक के भेद से परिचित नहीं है। कहने लगे जी मैं तो व्रत करती हूँ, शुक्रवार का मैं छोड़ूंगी नहीं। मैंने कहा बहन आप गीता को मानते हो? कहा गीता डेली पढ़ती हूँ। मैंने कहा 6 अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में लिखा है कि अर्जुन, ना तो ये साधना, ये योग अधिक खाने वाले की सफल हो सकती, और ना बिल्कुल न खाने वाले की, बिल्कुल ना खाना, व्रत रखना। और ना ज्यादा जागने वाले की, लोग दिखावा नहीं होगा मैं 2 बजे उठ लेता हूँ, प्रसाद ना करता हूँ और सोता ही नहीं रात में, नहीं। नाम उठत ना हम बैठत, नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते, नाम सेती लागवे। ठीक है, जो वृद्ध हैं जिनको काम नहीं, किसी टाइम उठो और बैठो करो सेवा साधना, लेकिन सारे दिन मेहनत करने वाला आदमी कैसे उठ लेगा? 2 बजे 10 बजे सोया हुआ, या 11 बजे सोने पाओ आजकल। तो कहने का भाव यह है कि ना घना जागने वाले का और ना ज्यादा सोने वाला भी मूर्ख है। संध्या पढ़कर सो उठे 9 बजे, वो क्या भक्ति करेगा? तो कहते सब संयम रखो, सबके अंदर संयम, हर तरह का संयम रखकर साधना करने से होता है। तो मैंने इतना ही कहा था कि गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक 16 में न बोले जी बिल्कुल सही है, और मैं रोज पढ़ती थी, आज बुद्धि खुली है मेरी। माँ बेटी आज तक तुम्हारी बुद्धि काल ने जकड़ रखी थी, रोज पढ़ा करते। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये बड़े विद्वान पढ़े थे, बड़े लय ला कर गीता का पाठ करा करते थे, बड़ी मधुर वाणी से श्लोकों का उच्चारण किया करते थे 1 घंटे तक। तो खाक था उनके पास, मोतिया बंद था, उसको पता नहीं इसमें बोल क्या रखा, तुम कर क्या रहे हो। तो आज दास तो बता रहा है कि बुद्धिमान भक्त हैं और इन्होंने गीता और इनको खूब पढ़ा हुआ है, और परमात्मा की शरण में आने से आपकी बुद्धि ओपन हो जाती है, काल का प्रेशर प्रभाव हट जाता है, आप खूब आसानी से सोच लेते हो और समझ सकते हो।